दोस्तों, गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को भूलकर भी यह 3 चीजें ना चढ़ाएं। घर में आ जाएगी कंगाली, गणपति के साथ माँ लक्ष्मी भी छोड़ देंगी साथ, कार्यों में आने लगेगी बाधा, लगेगा घोर पाप। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इस बार 19 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन गणपति बप्पा अपने भक्तों के घर विराजमान होंगे। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान श्री गणेश के घर लाकर उनकी स्थापना की जाती है। इस बार गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर की सुबह 10:52 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे 10 दिनों का यानी कि अनंत चतुर्दशी तक का होता है। इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। पूरे साल की अपेक्षा इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री गणेश भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि बुद्धि विवेक प्रदान करते हैं। इन दिनों भगवान श्री गणेश का पूजन करने से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भगवान श्री गणेश के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह चीजें अगर भगवान श्री गणेश के पूजन में शामिल की जाएं या भगवान श्री गणेश को गलती से भी अर्पित कर दी जाएं तो इससे भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त नहीं होती और जिन पर भगवान श्री गणेश की कृपा नहीं होती उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होता। साथ ही माँ लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं, जिससे धन का अभाव बना रहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भगवान श्री गणेश को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है चावल। हमारे शास्त्रों में चावल को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजन के दौरान अगर कोई भी सामग्री कम पड़ जाती है तो उसकी जगह चावल चढ़ा देने से पूजन पूर्ण हो जाता है। लेकिन भगवान श्री गणेश के पूजन में चावल का इस्तेमाल करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर पूजा में चावल इस्तेमाल करते समय हम डिब्बे में से ऐसे ही चावल निकाल लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें भगवान श्री गणेश के पूजन में कभी भी टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चावल का जो दाना टूटा होता है वह अपवित्र होता है और पूजन में अगर आप ऐसा चावल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, आपका पूजन भी खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री गणेश का पूजन करते समय जब भी आप चावल का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें चावल का हर दाना साबुत होना चाहिए। साथ ही सूखे चावल भगवान श्री गणेश के पूजन में कभी भी इस्तेमाल ना करें। भगवान श्री गणेश को पुष्प के साथ, मिष्ठान के साथ या फिर आप सादा भी चावल अर्पित करें तो ध्यान रखें चावल को पहले गीला कर लें। कच्चे चावल लें, उन्हें अच्छी तरह से धो लें। गीला करने के बाद ही आप भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करें और यह भी ध्यान रखें चावल सफ़ेद नहीं होना चाहिए, यानी कि चावल में आपको हल्दी अवश्य ही मिलानी है। हल्दी भी इतनी मिलाएं कि चावल पीले रंग का हो जाए। गीले साबुत पीले चावल ही आप भगवान श्री गणेश के पूजन में इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूसरी चीज है तुलसी। गणेश पुराण में एक कथा है कि देवी तुलसी भगवान गणेश को तपस्या में लीन देखकर उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन गणेश जी ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे।
देवी तुलसी ने गणेश जी को क्रोधित होकर श्राप दिया कि आपको विवाह करना होगा, आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। तब भगवान श्री गणेश ने भी आवेश में आकर तुलसी जी को श्राप दिया कि आपका पति असुर होगा। इस कारण से तुलसी का विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ। गणेश पुराण के अनुसार इसीलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप गलती से भी भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित कर देते हैं तो भगवान श्री गणेश आपसे अति क्रोधित हो जाएंगे और आपके व्रत और पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें। आप भगवान श्री राधे कृष्ण जी, सीताराम जी या लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं और सबको एक साथ भोग लगाते हैं तो ऐसा ना करें। भगवान श्री गणेश, माता रानी और भगवान शिव जी के लिए आप एक अलग पात्र में भोग रखें और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखें, और दूसरे पात्र में अलग भोग रखकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण को भोग लगाएं। दोस्तों, अगली चीज है दूर्वा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूर्वा भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है, लेकिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करते समय ही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग भगवान श्री गणेश के चरणों में दूर्वा अर्पित कर देते हैं। क्या दूर्वा अर्पित करते समय यह ध्यान नहीं रखते कि दूर्वा कितनी होनी चाहिए? इसको लेकर शास्त्रों में एक कथा है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं को अनासुर राक्षस से बचाने के लिए भगवान श्री गणेश ने उससे भयंकर युद्ध किया और युद्ध के दौरान उसे निगल लिया। राक्षस को निगलने के बाद भगवान श्री गणेश के पेट में असहनीय जलन हुई। भगवान श्री गणेश को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि कश्यप ने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर भगवान श्री गणेश को खाने को दी। दूर्वा खाने के बाद भगवान श्री गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री गणेश दूर्वा का सेवन करते हैं और इसी वजह से वे गलती से दूर्वा को भगवान श्री गणेश के चरणों में रख देते हैं और ऐसी दूर्वा को भगवान श्री गणेश स्वीकार नहीं करते। इससे भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए सदैव ध्यान रखें, दूर्वा को प्लेट में रखकर भगवान श्री गणेश के सामने रखें। जैसे भोग लगाया जाता है इसी तरह भगवान श्री गणेश को प्लेट में रखकर दूर्वा अर्पित करें और दूर्वा के सदैव ऊपरी हिस्से को ही भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि दूर्वा क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूर्वा की डिटेल मिल जाएगी। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। दोस्तों, अगली चीज है सफेद रंग। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक हैं, इसलिए इनके पूजन में उत्साहवर्धक लाल रंग के फूल और सिंदूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है। एक कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान श्री गणेश का उपहास किया था। इसके बाद ही भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्रमा से संबंधित चीजें उनके पूजन में नहीं इस्तेमाल की जाएंगी। इसलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में सफेद रंग की चीजें जैसे कि सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन, सफेद फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान श्री गणेश को सदैव लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। सफेद चंदन के स्थान पर आपको कुमकुम से भगवान श्री गणेश का या पीले चंदन से भगवान श्री गणेश का तिलक करना चाहिए। सफेद रंग की वजह से ही चावल में भी हल्दी मिलाकर भगवान श्री गणेश को अर्पित की जाती है। भूलकर भी कभी भी भगवान श्री गणेश के पूजन में सफेद रंग की चीजों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगली चीज है दीपक। हम सभी पूजन में दीपक अवश्य ही जलाते हैं, चाहे घी का दीपक जलाएं चाहे तेल का, पर दीपक जलाना अनिवार्य है। लेकिन दीपक जलाते समय ही हम एक गलती कर बैठते हैं। भगवान श्री गणेश के पूजन में जब भी दीपक जलाएं तो सदैव ध्यान रखें दीपक को आसन देना चाहिए, यानी कि
दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल या साबुत गेहूं रख दें। अगर यह ना रख सके तो लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रखें, या फिर आप एक प्लेट रखकर उसमें भी दीपक रख सकते हैं, लेकिन भूलकर भी सीधे जमीन पर दीपक ना रखें। शास्त्रों के अनुसार सीधे जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है और इससे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में सदैव ध्यान रखें कि दीपक को आसन दें, यानी कि किसी चीज के ऊपर ही आप दीपक रखकर जलाएं। हो सके तो चावल का ढेर बनाकर उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। आपको रोजाना चावल बदलने की जरूरत नहीं है। आप एक या प्लेट या कटोरी ले लें छोटी सी और उसमें चावल रख दें और रोजाना उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है टूटे या सूखे हुए फूल। भगवान श्री गणेश के पूजन में कभी भी सूखे टूटे हुए फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखे हुए फूलों का प्रयोग करना अशुभ होता है। इससे परिवार में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए पूजन में सूखे हुए फूलों का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें और भूलकर भी यह वस्तुएं भगवान श्री गणेश को कभी भी अर्पित ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।